हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सृष्टि। पिछले लेक्चर में आप लोगों ने देखा कि हम एक्सरसाइज 2.1 का जितना भी क्वेश्चन था वो सारा हमने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, आज हम रिलेशंस के बारे में पढ़ेंगे कि रिलेशन होता क्या है। ठीक है, रिलेशन समझने के लिए सबसे पहले आपको क्या समझना होगा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। तो इसके लिए हम दो वीडियो बना चुके हैं, एक इंट्रोडक्शन वाला वीडियो है और दूसरा क्या है, एक्सरसाइज 2.1 का। तो अगर आप ये दोनों वीडियो देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तभी आपको रिलेशन के बारे में समझ में आएगा, अदरवाइज प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो रिलेशन की बात करते हैं। तो जब भी हम रिलेशन की बात करते हैं तो क्या उसमें ह्यूमंस आते हैं। ठीक है, बट जब हम मैथमेटिक्स में रिलेशंस की बात करते हैं तो यहाँ पर सेट की बात होती है, सेट आते हैं, यानी कि दो सेट के बीच में एक रिलेशन बनता है। ठीक है, मैथमेटिक्स में हम जब भी रिलेशन की बात करते हैं तो वहाँ पर सेट की बात आती है। ठीक है, तो चलिए हम इसका पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। क्या जैसे दिया है कि रिलेशन में कंसीडर टू सेट्स पी एंड क्यू। यहाँ पर कोई दो सेट दे रखा है पी और क्यू। ठीक है, जहाँ पर पी इक्वल टू क्या दिया है, पी इक्वल टू दिया है ए बी सी एंड क्यू इक्वल टू क्या दिया है, क्यू इक्वल टू दिया है अली, भानु, विनोय, चंद्र और दिव्या। ठीक है, तो यहाँ पर कोई दो सेट दे रखा है पी और क्यू। हियर वी डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम सेट पी टू क्यू। यहाँ पर हम रिलेशन डिफाइन करेंगे पी और क्यू में। ठीक है, और जो रिलेशन है उसको हम आर से डिनोट करेंगे। ठीक है, हम किसी भी कैपिटल लेटर से डिनोट कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम सिर्फ आर से ही करेंगे। आर से हम रियल नंबर को भी डिनोट करते हैं। ठीक, तो रिलेशन को आप आर से भी कर सकते हैं, पी क्यू एक्स वाई जेड कुछ भी लेकर के आप उसे डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर दिया क्या है कि यहाँ पर जो इसका मेन डेफिनेशन है वो क्या दिया है, यहाँ पर देखिए, द एलिमेंट ऑफ सेट पी इज द फर्स्ट लेटर ऑफ एलिमेंट ऑफ क्यू। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल सकते हैं हम कि जो पी का एलिमेंट है वो क्यू के एलिमेंट का फर्स्ट लेटर होना चाहिए। ठीक, तो जैसे मान लीजिए पी और क्यू की बात हो रही है। ठीक है, अब देखिए पी में क्या है, पहला एलिमेंट ए है और क्यू का पहला एलिमेंट क्या है, अल। तो जो पी का यहाँ पर एलिमेंट है वो हम देख सकते हैं कि क्यू के एलिमेंट का फर्स्ट लेटर है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद से बी, इसमें दूसरा दिया है बी और इसमें क्या है, भानु दिया है। ठीक है, ठीक है, तो देख सकते हैं हम यहाँ पर जो पी का दूसरा एलिमेंट है वो क्यू के दूसरे एलिमेंट का फर्स्ट लेटर है। ठीक है, फिर बी में दिया है यहाँ पर विनोय दिया है। ठीक है, उसके बाद से सी क्या है, सी यहाँ पर चंद्रा दिया है। ठीक, चंद्रा। ठीक है, तो यहाँ पर हम जब रिलेशन दिखा रहे हैं, हम पी से क्यू में दिखा रहे हैं, तो जब भी हम इसका ऑर्डर पेयर बनाएंगे तो हम पी के एलिमेंट को पहले रखेंगे। ठीक है, अगर हम यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर बनाते हैं, ऑर्डर्ड पेयर, तो पी के हम एलिमेंट को पहले लिखेंगे। तो पहले क्या आएगा, ए कॉमा अली, फिर क्या आएगा बी कॉमा भानु, फिर क्या आएगा बी कॉमा विनोय, उसके बाद से क्या आएगा सी कॉमा चंद्रा। ठीक है, तो ये हमारा ऑर्डर्ड पेयर बन गया इसका। ठीक है, पी से क्यू का हम यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर बना लिए। आई होप आप लोग इतना समझ गए होंगे। अब देखिए, अब हम रिलेशन के एलिमेंट को दिखाने के लिए क्या करेंगे, सेट का यूज़ करेंगे। ठीक है, जब भी हम रिलेशन के जो एलिमेंट है उसको दिखाएंगे तो हम किसका यूज करेंगे, हम यहाँ पर सेट का यूज करेंगे। ठीक, हमें रिलेशन कहाँ से कहाँ दिखाना है, पी से क्यू में दिखाना है। ठीक है, तो जो रिलेशन हम पहले लिख लेते हैं उसको, क्या है, ए कॉमा अली है, फिर बी कॉमा विनोय है, फिर क्या है बी कॉमा भानु है, फिर क्या है और सी कॉमा चंद्रा है। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर रिलेशन दिखा लिए। अब हम क्या करेंगे, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे। ठीक है, अब हम इसका क्या करेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने के लिए हमने बताया था पी से क्यू में दिखाया जा रहा है रिलेशन, तो हम पी क्रॉस क्यू निकालेंगे। ठीक है, तो अब हम इसका जब कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो आर इक्वल टू हम नोट लिख लिए और हम पी की भी वैल्यू लिख ले रहे हैं। यहाँ पर पी क्या दिया है, पी दिया है ए बी सी। ठीक है, ये हमारा पी दिया है और क्यू क्या दिया है, क्यू दिया है अली, भानु, विनोय, विनोय। ठीक है, फिर क्या है चंद्रा और उसके बाद लास्ट क्या था इसमें, दिव्या भी था। ठीक है, तो यह यहाँ पर हम पी और क्यू सेट रख लिए। ठीक है, लिख लिए। अब हम इसका निकालेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, तो चलिए हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं। जब हम पी क्रॉस क्यू करेंगे तो क्या होगा,
सबसे पहले हम पहला एलिमेंट उठाएंगे P का और पहला एलिमेंट उठाएंगे Q का, फिर पहला एलिमेंट P, दूसरा एलिमेंट Q, फिर पहला एलिमेंट P, तीसरा एलिमेंट Q, ऐसे ही करके हम निकालेंगे, ठीक है। फिर दूसरा एलिमेंट P का लेंगे और फिर Q का एक एक एलिमेंट लेते जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम निकालते हैं। पहला क्या होगा, A कॉमा अली, ठीक, फिर A कॉमा भानु हो गया, फिर क्या होगा A कॉमा बिनोय, A कॉमा बिनोय, ठीक, फिर क्या होगा A कॉमा चंद्रा, उसके बाद से क्या आएगा, फिर लास्ट है इसमें का A कॉमा दिव्या, फिर क्या है, हम दूसरा लेंगे B कॉमा अली, उसके बाद से लेंगे B कॉमा भानु, फिर क्या लेंगे B कॉमा बिनोय, फिर लेंगे B कॉमा चंद्रा, फिर क्या लेंगे B कॉमा दिव्या, ठीक है। उसके बाद से फिर हम क्या लेंगे C कॉमा अली, C कॉमा भानु होगा, ठीक है। उसके बाद से क्या होगा C कॉमा बिनोय होगा, फिर क्या होगा C कॉमा चंद्रा होगा, और फिर क्या होगा C कॉमा दिव्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ P है वो कितना है, A B C यानी कि 3 है, और नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ Q कितना है 1 2 3 4 5 है, ठीक है। तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ P क्रॉस Q होगा वो कितना होगा, 5 3 से 15 होगा। तो चलिए देखते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ P क्रॉस Q 15 है कि नहीं है। तो इसमें पहला हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15, यानी कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ P क्रॉस Q है वो कितना आ गया, यहाँ पर 15 आ गया, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ आप देख सकते हैं कि जो रिलेशन में आया है, रिलेशन में कौन कौन से एलिमेंट है, A कॉमा अली, और इसमें देखिए इसमें भी A कॉमा अली प्रेजेंट है, ठीक है। फिर B कॉमा बिनोय, B कॉमा बिनोय भी इसमें है, यहाँ पर देखिए आप, जो A कॉमा अली भी प्रेजेंट है इसमें, देखिए A कॉमा अली, एक B कॉमा बिनोय, B कॉमा भानु, C कॉमा चंद्रा, ठीक है। ये इतने आ रहे हैं हमारे रिलेशन में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि क्या ये सारे के सारे P क्रॉस Q में प्रेजेंट हैं कि नहीं है। तो A कॉमा अली, B कॉमा बिनोय, A कॉमा अली भी प्रेजेंट है, B कॉमा बिनोय भी प्रेजेंट है, उसके बाद से फिर क्या है B कॉमा भानु और C कॉमा चंद्रा, B कॉमा भानु भी प्रेजेंट है और C कॉमा चंद्रा भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जो रिलेशन के जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे P क्रॉस Q में प्रेजेंट है, ठीक है। यानी कि रिलेशन वाले सेट के सारे एलिमेंट कार्टेशियन प्रोडक्ट में प्रेजेंट है, ठीक है। तो आप क्या बोल सकते हैं इसको, आप यहाँ पर बोल सकते हैं कि जो हमारा रिलेशन होगा R, जो रिलेशन होगा R वो किसका सबसेट होगा, P क्रॉस Q का। R हमारा क्या हो गया, P क्रॉस Q का सबसेट हो गया, ठीक है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ इसमें ही आ गया है, ये हमेशा वैलिड होगा, ये क्या होगा ऑलवेज वैलिड, ठीक है। ये हमेशा ऐसा ही आएगा, ठीक है। तो अगर आप A से B में रिलेशन निकाल रहे हैं तो क्या होगा, R इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B होगा, ठीक है। और अगर यही बात हो कि अगर आप B से A में रिलेशन निकाल रहे हैं तो R किसका सबसेट होगा, यहाँ पर B क्रॉस A का सबसेट हो जाएगा, यहाँ पर ये उल्टा हो गया, ठीक है। अब देखिए कुछ पॉइंट है यहाँ पर, वही पॉइंट है जो हम पीछे समझाए हैं, यहाँ पर जो हम यहाँ पर समझाए वही पॉइंट यहाँ पर हम लिख दिए हैं कि अ रिलेशन फ्रॉम सेट A टू सेट B इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B, ठीक है। फिर यहाँ पर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। A इक्वल टू दिया 1 2 3 4, B इक्वल टू दिया है A B C,
फाइंड 3 डिफरेंट रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। हमें क्या करना है, 3 डिफरेंट रिलेशन फाइंड करना है ए से बी में, ठीक है। तो रिलेशन फाइंड करने के लिए हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। यहाँ पर निकालेंगे ए क्रॉस बी, तो क्या आएगा, ये पहले उठाएंगे 1 कॉमा ए, 1 कॉमा बी, 1 कॉमा सी, फिर 2 कॉमा ए, 2 कॉमा बी, 2 कॉमा सी, ठीक है, 2 कॉमा सी। फिर क्या है, 3 कॉमा ए, 3 कॉमा बी एंड 3 कॉमा सी। फिर क्या है, 4 कॉमा ए, 4 कॉमा बी एंड 4 कॉमा सी। ये आ गया ए क्रॉस बी, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए है वो कितना है, 4 है। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी 3 है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी कितना होना चाहिए, 4 3 से 12 होना चाहिए। तो देख सकते हैं यहाँ पर कितना दिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, ठीक है। ये हो गया हमारा ए क्रॉस बी। अब हमें क्या करना है, इसमें रिलेशन फाइंड करना है, ठीक है। तो हम कोई भी रिलेशन उठा लेंगे, हमें 3 रिलेशन ही सिर्फ दिखाना है। तो जब हम यहाँ पर रिलेशन दिखाएंगे तो क्या करेंगे, R1 क्या होगा, हम कोई भी 3 रिलेशन इसमें से ले लेंगे। तो अब R1 क्या ले लेंगे, हम 1 कॉमा ए 1 कॉमा बी ले लेंगे, ठीक है, 1 कॉमा ए एंड 1 कॉमा बी, ठीक है। R2 क्या होगा, R2 में यहाँ से लेंगे 1 कॉमा ए 2 कॉमा बी 3 कॉमा बी, 1 कॉमा ए 2 कॉमा बी एंड 3 कॉमा बी। उसके बाद से फिर R3 क्या लेंगे, R3 हम ले लेंगे 3 कॉमा ए 4 कॉमा बी एंड 3 कॉमा सी, ठीक है। 3 कॉमा ए 4 कॉमा बी और 3 कॉमा सी। तो ये हम यहाँ पर 3 रिलेशन फाइंड कर लिए हैं, ठीक है। अब जो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन होगा वो किसके इक्वल होगा, जो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन होता है वो टोटल नंबर ऑफ सबसेट के इक्वल आता है, ठीक है। जैसे कि अगर आप रिलेशन फाइंड कर रहे हैं ए से बी में, ठीक है, तो जो नंबर ऑफ रिलेशन होगा जो नंबर ऑफ रिलेशन होगा ए से बी में, ठीक है, ए से बी में वो किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ सबसेट के इक्वल टू नंबर ऑफ सबसेट, ठीक। यानी कि अगर आप मान लीजिए कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी है वो अगर पी है, ठीक है, तो टोटल सबसेट इसमें कितना होगा, टोटल सबसेट कितना होगा, 2 टू द पावर पी होगा, ठीक। और जो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन होगा, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन वो भी किसके इक्वल होगा, 2 टू द पावर पी के, बिकॉज टोटल नंबर ऑफ रिलेशन इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ सबसेट, ठीक है। तो आई होप आप लोग को इतना समझ आ गया होगा। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं कि पहला क्या है कि इन अ रिलेशन इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट वी मेंटेन एन ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। रिलेशन में एलिमेंट के ऑर्डर को मेंटेन करना जरूरी होता है, ठीक है। फिर दूसरा क्या दिया है कि इफ़ आर इज़ अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, अगर आर रिलेशन है ए से बी में, देन एलिमेंट ऑफ ए शुड कम फर्स्ट इन द ऑर्डर्ड पेयर एंड एलिमेंट ऑफ बी शुड कम सेकेंड इन द ऑर्डर्ड पेयर। अगर आर ए से बी में रिलेशन है तो जो एलिमेंट है ए का, ठीक है, जब हम ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे तो जो ए का एलिमेंट है वो उस ऑर्डर्ड पेयर में पहले नंबर पे आएगा, उसके बाद से दूसरे नंबर पर जो बी है उसका एलिमेंट आएगा, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि रिलेशन क्या होता है, ठीक है, और आपने एग्जाम्पल भी देख लिया।
आप रिलेशन के बारे में भी पढ़ लिए, उसका एग्जाम्पल भी देख लिए और ये भी समझ लिए कि जो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन होता है वो किसके इक्वल होता है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट के इक्वल होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे कल नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।